महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं, जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा। 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नजर तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नजर व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अनउजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक तिलिस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। कैलाशनाथ मंदिर को एक विशाल चट्टान से एक बहुमंजिला संरचना के रूप में कार्व किया गया। यह सीढ़ियां, दीवारें, प्रवेश द्वार सभी उस ही रॉक का हिस्सा है। एक्सक्विसिटली कार्व्ड इस मंदिर को महादेव के निवास स्थल कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के फॉर्म में बनाया गया था। गुफा मंदिर को हूबहू कैलाश स्वरूप देने हेतु मंदिर का एक बड़ा हिस्सा सफेद प्लास्टर से ढका गया, बर्फीली चोटियों का रूप देने के लिए। आज भी इस सफेद कोट तथा उस पर की गई सुंदर रंगीन चित्रकारी को स्पष्ट देखा जा सकता है। सफेद रंग के मंदिर के ऊंचे शिखर तब बिल्कुल कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों का एहसास कराते होंगे। अपने सुंदर जटिल शिल्प कार्य व उस पर चार चांद लगाती खूबसूरत रंगीन चित्रकला से कैलाशनाथ संरचना ने नए आयाम स्थापित किए विश्व ऐतिहासिक कला व स्थापत्य में। आज कुछ ही हिस्सों में बचे यह हरे, पीले, नारंगी, सफेद व लाल रंग कभी हर ओर अपनी मनमोहक छटा बिखेरते होंगे। मुख्य श्राइन के बाहर स्थित
यह अनेक अलंकरण ही इतने नायाब हैं, तो फिर अंदर गर्भगृह का तो कहना ही क्या। हम नाइट विजन में मंदिर के सैंक्टम अर्थात गर्भगृह के दर्शन करेंगे। अंदर विशाल स्तंभ हैं जिन पर जटिल शिल्प कार्य है। यह महामंडप आकार में अत्यंत ही विराट है। प्राचीन काल में दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते होंगे। वर्गाकार पिलर्स भारतीय गुप्तकालीन शिल्पकला के बेहतरीन स्पेसिमेंस हैं। इन पर बेहद ही इंट्रिकेट व अत्यंत सूक्ष्म, बेहद ही बारीक कार्य किया गया है। डिजाइन्स में संपन्नता के प्रतीक घटपल्लव अर्थात घड़ों संग बेल बूटियां दर्शित हैं। सभी शिल्प लाइफ साइज हैं। अंदर गर्भगृह में निवास करते हैं देवों के देव महादेव, जो एक विशाल शिवलिंग के रूप में यहाँ विद्यमान है। कैलाशनाथ मंदिर के दर्शन कर प्रतीत होता है मानो हमने सचमुच स्वयं महादेव निवास कैलाश पर्वत के ही दर्शन कर लिए हों। यकीनन शिल्पकारों ने कैलाश पर्वत का अलौकिक, अद्भुत व दिव्य संसार यहाँ रच दिया। ऐसे महान शिल्पकारों को हमारा शत शत नमन। शिवालय के ठीक सामने है नंदी मंडप, जिसका शिखर बहुत भव्य है। देवी देवताओं व द्वारपालों के आदमकद शिल्प बरबस ही मनमोह लेते हैं। प्रवेश द्वार पर की गई कारीगरी देख लगता ही नहीं है कि इसे चट्टान से उत्खनित कर गढ़ा गया है। रॉक कट निर्माण शैली इतनी अद्वितीय है मानो पत्थरों को अलग अलग तराशकर यहाँ स्थापित किया गया हो। अंदर वृषभ नंदी की सुंदर प्रतिमा है, जिस पर घंटियों का अलंकरण है। मंदिर की ऊपरी मंजिल से गुफा प्रांगण का खूबसूरत नजारा दिखता है। कैलाशनाथ मंदिर एक छोटी सी नगरी का सा आभास कराता है। वास्तव में कैलाशनाथ गुफा एक संपूर्ण मंदिर है, जिसमें एक हिंदू देवालय के सभी भाग, गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणालय, भव्य प्रवेश द्वार व ध्वज स्तंभ सभी सम्मिलित हैं। रचनाकारों द्वारा रची इस ईश्वरीय संरचना को मन में बसाए हम आ पहुंचे हैं एलोरा की गुफा क्रमांक 10 में। एलोरा में स्थित बौद्ध गुफाओं में यह गुफा 10 ही एकमात्र द्विमंजिला चैत्यगृह है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित चैत्यगृह के मध्य में स्थित है एक एकाश्मक स्तूप, जिस पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा गढ़ी गई है। भगवान बुद्ध को यहाँ व्याख्यान मुद्रा में संसार को प्रवचन देते हुए दर्शाया गया है। उनके हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा धारण किए हैं, जो सूचक हैं धर्म के चक्र के पुनः गतिशील होने के। भगवान के दोनों ओर हैं बोधिसत्व वज्रपाणि व पद्मपाणि। प्रभु के मुख पर असीम शांति है। गुफा मंदिर में भगवान बुद्ध के दोनों ही स्वरूपों, साकार अर्थात प्रतिमा रूप व निराकार अर्थात स्तूप रूप में चित्रण है। भगवत प्रतिमा के ऊपर उड़ रहे हैं आकाश विहारी गंधर्व, जो प्रभु पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
भगवान बुद्ध को पुष्प अति प्रिय थे, इसलिए बौद्ध शिल्प में पुष्पों का एक विशिष्ट स्थान है। गुफा में काष्ठ निर्माण शैली का प्रभाव स्पष्ट है। प्राचीन भारत में शिल्प निर्माण के आगमन से पूर्व काष्ठ निर्माण प्रचलित था। संपूर्ण मंदिर लकड़ियों द्वारा ही बनाए जाते थे। ऊपर गुफा की छत पर रॉक कटिंग कार्य काष्ठ शैली से प्रेरित है। चट्टान में काटी गई संरचनाएं लकड़ी की बड़ी बीम्स का सा आभास करा रही हैं। नीचे से देखें तो यह संपूर्ण संरचना बिल्कुल एक रिब केज या शिप के हल के समान प्रतीत होती है। यही कारण है कि गुफा क्रमांक 10 कारपेंटर्स केव कहलाती है। बीम नुमा संरचनाओं के निचले भाग अलंकृत हैं स्कल्पचरल फ्रीजेस से, जो बारीक कारीगरी से सुसज्जित हैं। इन पैनल्स में चित्रित हैं नागरानी, नर्तक, वाद्य यंत्र बजाते गंधर्व आदि। डिटेलिंग बहुत बारीक है। छोटी से छोटी डिटेल तक को बखूबी तराशा गया है। गुफा मंडप के गलियारों में स्थित है 30 स्तंभ। कॉलम कैपिटल्स पर घट पल्लवों का अलंकरण है। यह मोटिव्स अर्थात सजावटी अलंकरण बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। पिलर शाफ्ट्स ऊपर से ऑक्टागोनल तथा नीचे बेस पर स्क्वायर शेप्ड हैं। गुफा विन्यास में कोठरियों युक्त खुला प्रांगण है। गज पृष्ठाकार छत वाली इस गुफा की एक विशेषता है यहाँ आवाज का प्रतिध्वनित होना। चूंकि गुफा की छत गुंबदनुमा है तथा उस पर बीम्स व राफ्टर्स का पैटर्न गढ़ा गया है, इस कारण चैत्य गृह में आवाज प्रतिध्वनित होती है। गुफा चेंबर की ज्योमेट्री इसे एक इफेक्टिव साउंड एम्पलीफायर में परिवर्तित कर देती है, जहां ध्वनि एको करने लगती है। गुफा की संरचना स्वर को स्वतः ही पूर्ण कर देती है और गूंज उठता है एक ऐसा अद्भुत स्वरनाद जो एक दिव्य वातावरण उत्पन्न कर देता है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व जब मॉन्क्स यहाँ साधना करते होंगे तो गुफा उनके स्वर को एक अनहद नाद का रूप देकर गुंजायमान कर देती होगी संपूर्ण क्षेत्र को। कैसा दिव्य नजारा उत्पन्न होता होगा। गुफा के अंधेरे गलियारों में कई सुंदर शिल्प हैं जिनमें बोधिसत्व दर्शाए गए हैं। उन्होंने हाथ में कमल पुष्प धारण किया है तथा वह विराजमान भी हैं पद्म पर। गुफा क्रमांक 10 के प्रवेश पर एक विशाल आर्च है।
आर्च में बनी खिड़की से छनकर सूर्य की रोशनी भगवान बुद्ध के मुखमंडल को आलोकित करती है। किरण पुंजों का यूं सीधे भगवान के मुखारविंद पर पड़ना प्राचीन इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल। गुफा का फैकेट अत्यंत खूबसूरती से गढ़ा गया है। ऊपर पैनल्स में जटिल शिल्प कार्य है तथा सेंट्रल आर्च के ऊपर अलंकृत हैं गंधर्व। पोर्च के पिलर्स के यहाँ बाहर भी स्क्वायर बेसेस हैं। अपनी अद्भुत निर्माण संरचना, शिल्प कार्य तथा प्रतिध्वनि उत्पन्नकर्ता ध्वनिकी के कारण गुफा 10 चैत्यगृह का एलोरा में एक विशेष स्थान है। बढ़ते हैं एलोरा की बुद्धिस्ट रेजिडेंशियल केव्स की ओर। यह है गुफा क्रमांक 11। गुफा के समक्ष खड़े होने पर साफ तौर पर इसका मोनोलिथिक शैली में निर्माण स्पष्ट दिखाई देता है। विशाल चट्टान को काटकर अंदर गुफा उत्खनन किया जाना वाकई बेहतरीन कलाकारी की पराकाष्ठा है। यहाँ भिक्षुओं के निवास हेतु अनेक सेल्स अर्थात कोठरियों का निर्माण किया गया। गुफा में 3 मंजिलें हैं। सोचकर ही अचरज होता है कि उस काल में भी बहुमंजिला निर्माण प्रचलन में था। मगर गुफा का नाम है 2 तल क्योंकि 19वीं शताब्दी तक केवल गुफा की ऊपरी 2 मंजिल ही विजिबल थी तथा इसके भूतल को बाद में खोजा गया। बरामदे नुमा तल में एक श्राइन है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा गढ़ी गई थी। श्राइन के निकट ही खोदा गया था एक छोटा रॉक कट सिस्टर्न अर्थात पानी का टाका जो यहाँ निवास कर रहे भिक्षुओं की जलापूर्ति के लिए बनाया गया था। इसी तल को अलंकृत किए हैं कुछ सुंदर शिल्प। यहाँ है बोधिसत्व जिनके हाथ में है कमल का फूल। अनेक बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां उत्खनित हैं। शिल्प आकार में कुछ छोटा जरूर है मगर कारीगरी में जरा भी कमतर नहीं। इनकी बारीक डिटेलिंग तो देखते ही बनती है। अब जब हम इस जादुई संसार के हर छुए व अनछुए रहस्य से रूबरू हो चुके तो लगता है मानो यह एक तिलस्मी दुनिया है जिसमें हमारे चारों ओर एक जादू सा फैल रहा है। मानो समस्त संसार मेरे चारों ओर नृत्य कर रहा हो। वे शिल्पकार जादूगर ही थे जिन्होंने अपने हाथों से रचा था यह तिलस्मी संसार। सभी कुछ इन्हीं चट्टानों में ही तो छुपा है। इसी अप्रकट को प्रकट किया उन देवदूतों ने। मानव मात्र नेत्रों से केवल प्रकट रूप को ही जो देख पाता है। आवश्यकता है तो उस तिलिस्म, उस जादू को महसूस करने की। तभी प्रकट होगा वो परम रहस्य।